में सफल होने का एक सूत्र है। बोले क्या? बोले एक जीवन में कोई भी काम में सफल होना है तो एक लक्ष्य बनाओ। बोले क्या? बोले सबसे पहले तो सुबह उठो। कितने बजे? बोले महाराज ब्रह्म मुहूर्त में। बोले ये क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? बोले 4 बजे उठो और उसके बाद जैसे उठो वैसे अपने हाथ को देखो, ऐसे हाथ एक मंत्र का उच्चारण करो। ओम प्राग्रेवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। बोले इसको देखने के बाद, हथेलियों को देखने के बाद ऐसे कर लो, नेत्रों में लगाने के बाद बोले फिर बोले बेड से उतरने से पहले धरती को प्रणाम करो। बोलो समुद्र वशने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्व में। बोले फिर उतरो और फिर बोले नहा धो करके तुलसी जी में जल चढ़ाओ और बोले सबसे पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ दो। बोले सभी ग्रहों का राजा कौन? बोले सूर्य। बोले यदि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हमारा संपर्क हो जाए तो फिर सांसद विधायक को अपन काहे पूछे? डायरेक्ट मंत्र लगाए तो बोले हाँ हेलो ऐसा ऐसा काम करो। बोले हाँ हो गया हमारा, टेंशन मत लो। तो बोले ग्रहों का राजा कौन? बोले सूर्य। बोले सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य अर्घ दो। प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे हैं? 24 घंटे। बोले 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो जाओ, खूब सो दबा। बोले 8 घंटे में खूब चकाचक खाओ, खूब बातें करो, खूब फोन चलाओ। बोले महाराज क्या करें, नींद तो खुलती नहीं है। बोले जब रात में पबजी खेलोगे तो काहे को नींद खुलेगी? हाँ फ्री फायर खेलोगे। अरे भैया रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। कहा जाता है मंजिल एक होने चाहिए, रास्ते अनेक निकलते हैं। मंजिल एक होने चाहिए, रास्ते अनेक निकलते हैं। यदि आपको कुछ पाना है तो मंजिल पर चलना पड़ेगा। यदि मंजिल को पाना है तो एक रास्ता बंद होगा, दूसरा चालू होगा, तीसरा बंद होगा, चौथा चालू होगा। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है तो एक न एक दिन मंजिल को पा जाओगे। यदि श्रद्धा नहीं है तो इधर से जाओगे उधर से घूम के चले आओगे। महाराज मिल नहीं रही है, क्या बताएं, कर्म तो बहुत किया लेकिन फल नहीं मिल रहा। बोले यहाँ से पटना में ले लिए रूम और रह रहे हो? बोले हाँ। बोले खूब पार्क जा रहे हैं, खूब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पिताजी से पैसा लेकर R15 ले लिए, खूब घूम रहे हैं। पिताजी फोन कर रहे हैं बेटा कहाँ हो? पापा लाइब्रेरी में क्लास कर रहे हैं। वाह वाह बेटा क्या बात है, खूब गदगद, वाह मेरा बेटा लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है। बोले यदि सच्ची मेहनत करने वाला है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था बनती है। यदि आप पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है तो हमारी आपकी शिक्षिता पे संकोच है। क्यों? बोले महाराज अगर सरकारी जॉब छोड़ो, सरकारी जॉब की बात ही हम छोड़ दे रहे हैं, प्राइवेट है ना, खुद करो। बोले महाराज पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। बोले महाराज डिग्री किसकी जरूरत होती है? बोले सरकारी नौकर बनने के लिए, खुद सरकार बनने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। बोले इस दुनिया में 100% व्यक्ति है लेकिन उसमें से 95% मानिए 90 ही मानो 90% कैसे कमाते हैं? बोले महाराज इसके नीचे इतने से। बोले कैसे? बोले खूब मेहनत करते हैं, खूब शाम को पार्टी कितना है 300 या 500, बेरोजगारी में कितना है 500, 1000 रुपया मांगो भैया। और बोले इसके ऊपर वाले बोले महाराज कुछ करते नहीं है, बस वो बैठे रहते हैं, बताते हैं ऐसा करो वैसा करो और खूब कमाते हैं।
बोले महाराज जब कमाना है, दो हाथ हमारे भी है, दो पैर आपके भी हैं, तो इसके ऊपर से क्यों नहीं कमाते? दिमाग से कमाओ। यदि कुछ पाना है तो दिमाग लगाओ। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ सब पढ़ाई करें किस लिए? महाराज सरकारी नौकरी मिल जाए, बन जाए। सपना किसका? IAS PCS का। और कर्म कांस्टेबल का भी। तो भैया कर्म करो, क्योंकि कहा जाता है कि कर्मेश बड़ा होता है भाग्य से। यदि कर्मेश हमारी सच्ची है तो भाग्येश को भी झुकना पड़ता है। यदि कर्म करोगे तो भाग्य को भी झुकना पड़ेगा। यदि भाग्य नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो भाग्य बहुत आकर भी चला जाएगा, ठन गोपाल हो जाएगा।